हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न एंड ग्रो पे स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं क्या आपने JNU जोधपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर दिया है। अगर नहीं किया है तो आप मेरा ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप पूरा अंत तक देखें और अपना MCOM या MSc का फॉर्म फिलअप करें। कैसे आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में JNU सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है JNU पे। जैसे ही क्लिक करते हो आपके पास ये पेज ओपन हो जाता है, JNU की ये साइट आ जाती है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2025-26 पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसके पेज पे एंटर हो जाते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, वापस एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2025-26 पे क्लिक करना है। ये पेज ओपन होते हैं। उसके बाद आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हो आपका ये फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपके 25-26 लिखा हुआ आ रहा है। फिर यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे, अपन पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं PG के लिए, तो आपको PG पे क्लिक करना है। PG पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज है डिग्री के लिए वो यहाँ पे शो हो जाता है। MCOM, अकाउंटिंग, MSc, बॉटनी, सारा ये सारे जो डिग्री के हैं वो सारे यहाँ पे शो हो जाते हैं। जैसे 4 पहले थे, 5वां MSc फर्स्ट सेमेस्टर मैथ, MCOM, MSc केमिस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्स, ये सारे 10 कोर्सेज हैं। ये 10 कोर्सेज यहाँ पे आपको अप्लाई कर सकते हैं इसमें से किसी एक कोर्स के लिए। सबसे अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको अपना फादर नेम। अगर आप पहले से JNU में एनरोल्ड है, मीन्स आपने अगर अंडर ग्रेजुएशन जो UG कर रखी है, अगर वो आपने JNU से कर रखी है तो आप यहाँ पे यस करें, और अगर नहीं कर रखे तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक ये नो आ जाता है, तो आप यस करें। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कैंडिडेट का नेम हिंदी में नाम, फादर नेम हिंदी में नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम यहाँ पे हिंदी में, और आपके नॉमिनी जो नॉमिनी है वो यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं, मदर फादर जो भी है। उसके बाद आप अगर वर्किंग पर्सन है, जैसे आप कहीं पे वर्किंग पर्सन है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। आपका मीडियम सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, नेशनलिटी आपकी क्या है, उसके बाद आपका डोमिसाइल मूल निवास, और उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर, आपका रिलीजन, कैटेगरी क्या है जो भी आपकी कैटेगरी है, उसके बाद सब कैटेगरी, और उसके बाद आपका रिजर्वेशन, ये सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करें, अगर नहीं करते हैं तो नो करें। उसके बाद रिमार्क फिलअप करना है, ये जो NRI होते हैं उनके लिए है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपके खुद के, पेरेंट्स के मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है, और आपकी ABC ID। अगर आपको ABC ID नहीं पता है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कैसे आप ABC ID जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप टैक्स पेयर हैं आपके पेरेंट्स तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। उसके बाद आपको स्क्रॉल बटन से नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ अगर आप MCA फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। आपकी ईमेल ID यहाँ पे एंटर करनी है, आपके 12th के रोल नंबर, उसके बाद 10th की मार्कशीट के सीरियल नंबर जो सबसे लेफ्ट साइड में लिखे होते हैं, 10th के रोल नंबर, और 10th आपने कब पास आउट की, ये सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक कर दो ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखें, और आपके मोबाइल और मेल ID पे भी ये आ जाते हैं, तो आप बेस्ट है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें। उसके बाद अब अपन आ जाता है क्लिक फॉर नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है अपना एड्रेस इंफॉर्मेशन, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो आप नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, बैंक डिटेल्स फिलअप करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपका बैंक डिटेल्स का क्या है, किसके नाम का अकाउंट है। जैसे अगर आप फादर का बैंक डिटेल्स यहाँ पे एंटर करते हो तो यहाँ पे रिलेशन लिखना है फादर। अगर खुद की बैंक डिटेल्स है तो यहाँ पे आपको लिखना है सेल्फ। उसके बाद अकाउंट नंबर लिखना है। अकाउंट नंबर के बाद IFSC कोड एंटर करना है। आपका सेलेक्ट बैंक कौन सा है वो फिलअप करना है, और ब्रांच कौन सी है वो डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है। ये आपकी एड्रेस इंफॉर्मेशन और बैंक डिटेल्स है। उसके बाद आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ये दोनों फिलअप करना है। अगर करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सही है, सेम है, तो आपको एक फिलअप करके उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हो अब अपन आ जाते हैं फोटो अपलोड के सेक्शन में। यहाँ पे अगर आप ग्रामीण एरिया से अगर आपने विद्यालय में पढ़ चुके हैं तो यस करें, अगर नहीं पढ़ चुके तो नो करें। अगर ऑर्फन है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। उसके बाद आपकी अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। इनकी साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
और इसकी भी जो सिग्नेचर की साइज़ है वो भी 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, उसकी साइज़ भी 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपके फ़ोटो चल जाएगी और PDF फॉर्मेट में भी चल सकती है। उसके बाद आपको स्क्रॉल बटन से नीचे आना है, आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना है। सब चीज़ें अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपकी फ़ोटो शो हो जाती है, सिग्नेचर शो हो जाता है और यहाँ पे आपकी 12th की मार्कशीट शो हो जाती है और यहाँ पे आपका OBC सर्टिफिकेट शो हो जाता है। इनको आप वापस चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो, जैसे मैंने ये डेटा सेव कर लिया, ये मेरा डेटा पूरा सेव हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अब अपन आ जाते हैं वेटेज डिटेल्स में। यहाँ पे आपको जैसे वेटेज डिटेल में आपको NCC कैंडिडेट है, जो भी आपकी यहाँ पे वेटेज है वो आपको क्लिक करनी है। यहाँ पे आपको यस करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल बटन से नीचे आना है। NCC सर्टिफिकेट 2 है, 3 है, अगर आप NCC में वर्क कर चुके हो, NSS में कितने दिन का, जो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद आपको सेव कर देना। अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सेव करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब अपन आ जाते हैं आपकी एजुकेशन डिटेल्स में। एजुकेशन डिटेल्स में सबसे पहले आपकी 10th की डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है। आपका बोर्ड क्या था 10th का, उसके बाद आपने पासिंग कब की, ये तो ऑटोमेटिक वहाँ से जब रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहाँ से आ जाता है। उसके बाद आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो यस करे, अगर नहीं है तो नो करे। अगर ग्रेडिंग सिस्टम यस करते हैं तो यहाँ पे CGPA फिल करना है। अगर नो करते हैं तो आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, कितने आपने मार्क्स प्राप्त किए, और उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज आ जाता है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं 12th की। 12th में आपका स्ट्रीम क्या है, उसके बाद पासिंग कब की, स्ट्रीम का मतलब आपने कौन कौन से सब्जेक्ट में आपने 12th की। उसके बाद आपका बोर्ड क्या है 12th का, और उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। अगर नो करते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स कितने मार्क्स आपको मिले, और यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके परसेंटेज कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद ग्रेजुएशन डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है। ग्रेजुएशन में आपका एग्ज़ाम स्ट्रीम, कब आपने ग्रेजुएशन पास की, कौन सी यूनिवर्सिटी से पास की। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। रिजल्ट वेटेड है, मीन्स अगर रिजल्ट आ गया है तो यस करें, अगर नहीं आया तो आप नो कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखना है आपके यूजी के। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए। उसके बाद आपको स्क्रॉल बटन से नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे डिग्री स्टेटस लिखना है कंप्लीटेड। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेमेस्टर स्कीम पे क्लिक करना है। अगर आपने यूजी सेमेस्टर स्कीम से कर रखी है तो सेमेस्टर स्कीम पे क्लिक करना है। अगर आपने ईयरली स्कीम से कर रखी है यूजी तो ईयरली स्कीम पे आपको क्लिक करना है और आपके यूजी के ये मार्क्स यहाँ पे अपलोड करना है। सबसे पहले अपन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास कॉमर्स, अकाउंटिंग, बिजनेस फाइनेंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। जैसे मैंने कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया और मेरे अगर कॉमर्स में जैसे सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है तो यहाँ पे सेमेस्टर पे क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे सारे 8 सेमेस्टर जो भी है मेरे पास, जितने सेमेस्टर हुए थे वो सारे सेमेस्टर के यहाँ पे मार्क्स अपलोड कर दूँगा। उसके बाद ऐड कर दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर गेट क्वालिफिकेशन है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें, और आपको क्या करना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हो अब अपन आ जाते हैं यहाँ पे आपको कॉलेज सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट कॉलेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कॉलेज दिख जाती है, फैकल्टी ऑफ लॉ, अकाउंटिंग, बॉटनी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिक्स, ये सारे आपको इसमें से एक सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग सेलेक्ट कर दिया। जैसे सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे डिग्री के लिए पूछेगा, आपको डिग्री सेलेक्ट करनी है, M.Com फर्स्ट सेमेस्टर, डिग्री सेलेक्ट कर दी। अब आपको यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद ऐड कॉलेज कर दूंगा। सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, ऐड कॉलेज करना है। जैसे ही ऐड कॉलेज करोगे यहाँ पे आपकी फ़ीस आ जाती है और आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दे तो ये आपका फॉर्म का प्रीव्यू होता है। ये अभी तक सबमिशन नहीं हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये आपका फॉर्म का प्रीव्यू है। पूरा अच्छे से प्रीव्यू देखें, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें, पूरा अच्छे से डिटेल्स में ये पूरा प्रीव्यू आप अच्छे से पढ़ें। अगर कोई प्रीव्यू में आपके दिक्कत आ रही है तो वापस आप प्रीव्यूज़ में जाके उसको एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। एक बार आपने एक्सेप्ट करके सबमिट कर दिया फिर आप इसको वापस एडिटिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंफर्म करना है, एक्सेप्ट करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करना है। ये 400 रुपये का पेमेंट है, ये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद ये आपको फॉर्म सबमिट हो जाता है। उसके बाद जब भी आपके ये शो होता है आपकी मेरिट लिस्ट, उस टाइम आपको ये हार्ड कॉपी लेके जाके कॉलेज में सबमिशन करवानी है।
तो ये था कैसे आप एमकॉम एमएससी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है ई लर्न एंड ग्रो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसी तरह अपडेट रहें।